ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक है ये। और ये विष्णु दूतों के द्वारा स्वयं कहा गया है। इसमें बताया गया है किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से, भगवान का स्पेशली गुण कीर्तन करने से, नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करने से व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार से कि दोबारा उसका मन भोगों में नहीं जाता। नैकांतिकीं तद्हि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेत् असत्पतेः तत्कर्म निर्हारमभीप्सितां हरेर् गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। तो यहाँ ये कह रहे हैं ना एकांतिकम तत्। तत् का मतलब होता है हृदय। यहाँ पे तत् का अर्थ है हृदय, होता नहीं है। यहाँ पे उसका अर्थ है कंटेक्स्ट में कि एकांतिक रूप से व्यक्ति का हृदय नहीं शुद्ध होता है। निष्कृते, पूरी तरह से निष्कृते अर्थात प्रायश्चित करने से, कृते अपि निष्कृते, यानी कि यद्यपि उसने प्रायश्चित किए हैं, कृते अपि प्रायश्चित किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, कृते अपि बहुत बढ़िया से किए हैं, लेकिन निष्कृते उसका प्रायश्चित हुआ नहीं, एकांतिक प्रायश्चित नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और सब उसका लक्षण क्या है? मनः पुनर्धावति चेत असत्पते। क्यों? चेत का मतलब है इफ, यानी यदि उसने उसका एकांतिक हृदय एकांतिक रूप से पूर्ण संपूर्ण रूप से हृदय शुद्ध हो गया होता तो मन पुनः असत पथ पे नहीं जाता, मन पुनः पाप करने पे नहीं जाता। और इसको यहाँ पे देखिए दो फोटो से दिखाया गया है। हाथी स्नान करता है बहुत अच्छे प्रकार से और उसके बाद फिर बाहर आता है, फिर मट्टी में लौटने लगता है। तो प्रायः लोग इस प्रकार से प्रायश्चित करते हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति गई नहीं है, मन फिर से असत पथ पे जाता रहता है, तो इस कारण से व्यक्ति फिर से पाप करने लगता है। तो ये एकांतिक प्रायश्चित नहीं है। तो कह रहे तत्कर्म निर्हारम अब अभिप्सिताम हरे। तो कह रहे हैं कि तत् का मतलब यहाँ पे है तस्मात, अर्थात, इसलिए। इसलिए कर्म निर्हारणम, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो। कर्म बंधन का अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भोग के लिए कोई कर्म किया तो उसकी छाप मन में पड़ जाती है, फिर उसको वही कार्य करने की इच्छा होती है। तो अगर वह इस कर्म के बंधन से निरुक्त समाप्त करना चाहता है, और चाहता का अर्थ है अभिप्सिताम का अर्थ है चाहता है, यदि वो चाहता है कि भोग की वासना ही उसके हृदय से चली जाए, तो क्या सोल्यूशन है? हरेर गुणानुवाद खलु सत्व भावना। भगवान हरि के गुणों का अनुवाद करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बारंबार बोलना चाहिए हरे कृष्णा, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र बार बार बोल रहे हैं। भगवान के यश को बोलना, गुणों को बोलना। खलु सत्व भावना, खलु का मतलब निश्चित ही, और सत्व का मतलब होता है हृदय, ये चित्त। निश्चित ही यह हमारे चित्त को शुद्ध करने वाला है, और भावना का मतलब है पवित्र करने वाला है। बहुत सुंदर श्लोक है कि ये वास्तविक रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है तो बारंबार भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के यश का उच्चारण करना चाहिए, गुणों का उच्चारण करना चाहिए। और आप देख भी रहे होंगे कि भगवान का नाम उच्चारण करने से बहुत सारी पापों की प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती है, व्यक्ति का मन भी उधर नहीं जाता। तो अंतर आप देख पा रहे हैं। एकांतिक प्रायश्चित करना चाहते हैं तो भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। और नाम, एक और बात ध्यान देना है, बोलने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर अगर आप श्रवण करेंगे तो कितनी फायदा होगा, तो क्या उसको कहना ही क्या। हरे गुणानुवाद, बोलने से बार बार हरे कृष्ण बोलने मात्र से हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। और उसके बाद अगर आप उसको बड़े गंभीरता से सुने तो फिर हृदय शुद्ध होगा ही। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस बात श्लोक को समझ पाए होंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि उच्चारण करने में आप प्रयास करें कि उच्चारण ठीक से होना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।